बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिक्शनरी के बारे में कि सेल्फ डिक्शनरी जो है ना कौन इस्तेमाल करता है, इसके पर्पस क्या है और ये कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, सेल्फ डिक्शनरी बनती कैसी है। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। पहले तो मैं बताऊँ कि हर कोई चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूँ और उसके सीखने के लिए बहुत सारे काम करता है। जब हम स्कूल में होते हैं जो है ना, तो हमें फ़िक्र नहीं होती इंग्लिश की सीखने की। जैसे ही हम कॉलेज तक आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें फ़िक्र लगने लग जाती है कि अभी तो हमने तो इंग्लिश सीखी ही नहीं है, इंग्लिश तो हमें आती ही नहीं है। तो हम ग्रामर पर चले जाते हैं, ग्रामर में और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एक्यूरेट, यानी इसमें कोई जो है ना ऐसी बात नहीं होगी जो बगैर थ्योरी की होगी, यानी थ्योरी वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपने इंग्लिश के 12 जो है ना किताबें पढ़ी हैं। अगर आप 12th में हैं तो आपने 12 किताबें पढ़ी हैं। अगर आप 11th में हैं तो आपने जो है ना 11 किताबें पढ़ी। आप जिस भी क्लास में हैं आपने उतनी ही किताबें पढ़ी। और हम पढ़ लेते हैं तो जैसे उसको भूल जाते हैं, अब कुछ और चाहिए। जैसे फिर पढ़ लेते हैं, उसको भूल जाते हैं, अब कुछ और चाहिए। ये एक गलत तरीका है। आपने करना क्या है कि जो भी फॉर एग्जांपल एक बंदा 7th क्लास में है, आपने उस किताब को जो भी पीछे हुआ है, जो आगे मतलब आगे मैं ये करूँगा, ये ट्यूशन करूँगा, उसको भूल जाए। कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो भी आपकी किताब है, जो करिकुलम है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उसको आपने उठाना है, उसको उठाना है और उसको बार बार पढ़ना है। यानी उसको पढ़ना है, जो टीचर पढ़ाते हैं, वर्ड्स मीनिंग जो है ना सारे लिखने हैं। जो पीछे पढ़ा हुआ है अक्सर उस पर ध्यान देना है, यानी पीछे 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उस पर ध्यान देना है। और अगर आगे जो है ना आप पढ़ते हैं तो उसके लिए तो प्रिपेयर रहे, लेकिन अगर पीछे अच्छी तरह नहीं पढ़ा है उसको बार बार पढ़े। और जो अभी हो रहा है उसको तो बिल्कुल आपने छोड़ना ही नहीं है। पहली बात तो उस क्लास की किताब को आपने पढ़ना है, समझना है, उसका ग्रामर पोर्शन समझना है, उसकी कंटेक्स्ट समझनी है। पहले आपने ये काम आपने करना है। दूसरे लोग कहते हैं और बुक्स ले लेते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। आपने अपने करिकुलम के बुक से निकलना ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप करिकुलम से निकल गए आपकी करिकुलम की इम्पॉर्टेंस गई। इम्पॉर्टेंस तब होगी जब आप दूसरे बुक्स को हाथ नहीं लगाओगे और सिर्फ अपने बुक्स पे काम करोगे। तो आप अपने जो भी फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपने क्या करना है, आपने एक कॉपी लेनी है। कॉपी में क्या करना है, आपने जो है ना ए लिखा, ए अल्फ़ाबेट, और उसमें 5 पेजेस छोड़े। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए कॉपी है, तो हमने यहाँ पर लिखा ए अल्फ़ाबेट, तो इसमें 5 पेजेस छोड़े। 5 पेजेस आपने छोड़े और फिर यहाँ पर लिखा बी। इसी तरह जेड तक 5 पेजेस छोड़ते गए, 5 पेजेस छोड़ते गए। इसमें आपने बुक में जो भी जो है ना वो आपने वोकेबलरी पढ़ी है, अभी जो बुक में पढ़ी है, आपने यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है और उसका माना अच्छी तरह लिखना है। इससे आपकी जो है ना आपके पास बहुत सारा वोकेबलरी आ जाएगा, पहली बात। दूसरी, आगे बुक्स पे नहीं जाना है, दूसरे बुक्स आपने नहीं खरीदने हैं, खुद सारा काम करना है। आपने अपनी डिक्शनरी खुद बनानी है। आपने ये किया कि आपने जो है ना यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे बहुत अच्छी। दूसरा, अगर आप जो है ना कौन सा रजिस्टर ले, कौन सा कॉपी ले डिक्शनरी बनाने के लिए, तो ऐसी डिक्शनरी बनाने के लिए आपने जो है ना अक्सर में अगर यानी अच्छी है तो होगी डायरी। क्योंकि डायरी में ये होता है कि पेजेस भी अच्छे होती है, अच्छी वाली डायरी, और बड़ी होती है, उसमें पेजेस भी ज़्यादा होते हैं, पेजेस भी अच्छे होते हैं, और जो है ना ये कवर भी होता है, पढ़ने का ख़तरा नहीं होता। और आपने रखना है ये अपने साथ पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, और पूरी ज़िंदगी नहीं रख सके तो कॉलेज के लेवल तक, बीएस के लेवल तक आपने अपने साथ रखनी है। और जैसे आपने ये सारा काम किया, अच्छा ये एक पॉइंट हो गई। अच्छा, जब आपने इस तरह एक अपनी डिक्शनरी बनाई, यानी अल्फ़ाबेट ए लिखे, अगर आप 10 तक पेजेस छोड़ सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है,
यानी ए अल्फ़ाबेट लिखा और 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 7-8 छोड़ सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट ए लिखा और 7-8 पेजेस छोड़ दिए। फिर अल्फ़ाबेट बी लिखा और ऐसे जेड तक की ऐसी कापी आपके पास बन गई। अब आप ये सोचोगे कि अगर मैं 7th में हूँ, 6 में हूँ, तो इसमें इतने वर्ड्स मीनिंग नहीं हो सकते हैं कि पूरी कापी भर जाए। तो पहले आप अगर शायद ना भी भरे तो आपने ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये आपने दोहराने हैं बार बार। जैसे आप क्लास में हो को मतलब आपने इसको पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया फिर पढ़ लिया, तो ऐसे बार बार पढ़ना है। तो ये आपको पक्के हो जाएंगे, ये आपको पक्के हो जाएंगे। और इसके अलावा अब अगले भी प्रोसीजर्स है कि आपने क्या करना है, लेकिन दोहराना बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको दोहराना है। अच्छा, आप अक्सर ये सवाल हो सकता है कि ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग कहाँ से आए, तो आपने फिर भी जो है ना अलग बुक्स की तरफ नहीं जाना है। ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग आएंगे आपके पीछे बुक से। अगर आप 7th में हैं, 6 में हैं कुछ, तो 5th से बुक उठा लो। यानी अगर 5th का मुश्किल लग रहा है, आपने अच्छी नहीं पढ़ी है, तो आपने करना है कि 1 का बुक उठा लो, 1 का बुक उठा लो और आप वहाँ से वर्ड्स मीनिंग जो है ना निकाल लो। इसका जो फ़ायदा होगा ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इससे जो आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। हम ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो गलतियाँ हो रही है ना, कि क्या हो रहा है, एक बच्चे को पढ़ाया, एग्ज़ाम दिया, बोल गए, पढ़ाया, एग्ज़ाम दिया, बोल गए। तो ये इस चीज़ से आप निकल जाओगे। आप एक इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश जो आपके इंग्लिश रगों में होगी, आपका सारा नॉलेज होगा आपको। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल गई होगी और आप इस वीडियो को अपने ज़िंदगी में अमल में लाओगे। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।